ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी भक्तों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 52। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दशर्मिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इस श्लोक का एक एक शब्द का हिंदी भाषांतर। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान बोले, मम अर्थात मेरा, इदम अर्थात यह, यत अर्थात जो, रूपम दृष्टवान असि अर्थात चतुर्भुज रूप तुमने देखा है। सुदुर्दशम इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवाः देवता, अपि अर्थात भी, अस्य अर्थात इस, रूपस्य अर्थात रूप को, नित्यम दर्शन कांक्षिणः देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर। श्री भगवान बोले, मेरा यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा है। इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। सुदुर्दशमिदं रूपम दृष्ट्वा नसि यन्मम। यहाँ सुदुर्दशम पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है। विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदुर्दशम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए। इसके लिए 11 के अध्याय के 45वें श्लोक में देव रूपम और 11 अध्याय के 50वें श्लोक में स्वकम रूपम पद आए हैं। आगे भगवान कहते हैं, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। आगे 53वें 54वें श्लोक में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते। प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो सकता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः
भोग भोगने के लिए ही देवता बने और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह का रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दे दे तो हम भी दर्शन कर ले, इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर है, हमारे लोक शरीर और भोग दिव्य है, हम बड़े पुण्यशाली है, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां है, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखे तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी अध्याय का 53वां श्लोक। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचे पद मिला है, ऐसे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोक, ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।